बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 114 ऑफ इनकम टैक्स। 114 का जो नोटिस आता है उसके बारे से हम बात करेंगे, पर हम नोटिस को एक नज़र देख लेते हैं कि नोटिस कौन सा है जो आता है, उसके बाद हम सेक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, ये नोटिस है जो रिसीव होता है, सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब यहाँ पे इसको ज़रा मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है टैक्स रिवील्स, पहली लाइन है, रिवील्स दैट यू हैव पेड नील टैक्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू परचेज्ड प्रॉपर्टी एंड अर्नड इनकम and were subjected to withholding taxes under various provisions of Income Tax Ordinance 2001 of Section 114। अब ये नहीं, इसका मतलब नोटिस जारी क्यों हुआ है? नोटिस में ये कहा गया कि जी आपने टैक्स नहीं दिया, जबकि यहाँ पे तो नज़र आ रहा कि आपने काफ़ी जो है प्रॉपर्टी भी खरीदी है, आपके कोई और भी चीज़ें आपके ज़िम्मे हैं, तो आपने तो ज़ीरो रिटर्न फाइल की है, तो इस चीज़ की आप एक्सप्लेनेशन दें। ठीक है, अगर नंबर 4 को आप देखें, नंबर 4 ये वाला, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम, आप उस इनकम की रिटर्न को रिवाइज करें। ठीक है, बाय डिक्लेयरिंग द ट्रू पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम एंड पेइंग प्रॉपर टैक्स बाय दिसंबर, जो भी डेट होगी जब भी कभी ये नोटिस जारी होगा। यानी उन्होंने कहा अगर आप समझते हैं कि आप नीली जमा करवानी है, वाकई आपने सही किया है, तो उसका कोई प्रूफ अगर आपके पास है तो वो हमें सबमिट करवाओ। बात समझ आ गई जी? ये हम इसमें देखते हैं, ये 114 सेक्शन। ठीक है जी, हम इसको देख लेते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 114 है वो क्या कहता है, ये देखें। 114 ये कह रहा है, सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनेंस फॉलोइंग पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। कौन? एवरी कंपनी, हर कंपनी जनाब देगी। एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एक्सीड्स मिनिमम अमाउंट दैट इज नॉट चार्ज। या मैं लहदा देखेंगे वीडियो में कितनी पे इनकम पे कितना टैक्स लगना है। यहाँ वो कह रहा है जितनी अमाउंट दी उसके जो आता है उसमें, या उससे ज़्यादा जिसकी इनकम है, जो लिमिट दी हुई है टैक्सेबल के लिए, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये 1 हम देख रहे हैं, हम इसका सेकंड देख लेते हैं। इसी का टैक्स ये 114 का ये सेक्शन 2 क्या कहता है। 2 में हम आते हैं, यहाँ देखें, आप आ जाएं जी 2 में जनाब। 2 देखें, आर रिटर्न ऑफ इनकम कौन सी शैल बी दी प्रिस्क्राइब फॉर्म पे देनी है, और उसके साथ एनेक्चर लगाने हैं, स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ये जो आप टैक्स के बारे में बात करेंगे ना, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाने हैं। 2 ये कहता है। ये कह रहा है 1 में क्या था कि जिसने भी टैक्सेबल इनकम कमाई है, इतने पैसे कमाए हैं कि उस पर टैक्स लागू है, तो वो देगा। 2 क्या कह रहा है कि जितने उसने बताने हैं पैसे, इनकम बतानी है, उसकी सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट जरूर देना है जिससे पता चले कि वाकया भी उसने इतने पैसे कमाए। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम इसमें 3 में आए, इसका 3 क्या कहता है 114 का, कमिश्नर मे बाई नोटिस इन राइटिंग। ये 3 क्या कह रहा है कि कमिश्नर नोटिस जारी कर सकता है तहरीरी तौर पे, जहां वो जरूरी समझे उस बंदे को या उसके किसी नुमाइंदे को, कि विद टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम बाई द डेट स्पेसिफिक, जो डेट वो दे उसके। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, पहले 114 क्या है कि हर बंदा टैक्स देगा जो इतने पैसे कमा रहा है जिन पे टैक्स लागू होता है कानून के मुताबिक। 2 क्या कह रहा है कि कोई ना कोई सपोर्टिंग चीज उसने लगानी है जहां वो क्लेम करता है मेरी आमदनी इतनी है। तीसरा क्या है कि कमिश्नर चाहे तो नोटिस दे सकता है किसी बंदे को या उसके नुमाइंदे को, जैसी सूरत हाल हो कि वो रिटर्न जमा कराए मखसूस तारीख जो उस नोटिस में दी जाए। कौन सा? क्या है, अ पर्सन हैज डाइड, जहाँ कोई बंदा फौत हो गया है, या पर्सन बिकम बैंकरप्ट आर गोइंग टू लिक्विडेशन हो गया, या वो मुल्क छोड़ना चाह रहा है। द कमिश्नर जो है मुनासिब समझता है उनसे ये बात रिटर्न जो है रिवाइज करवाई जाए या उसके बारे में पूछा जाए। ये तीसरा है। इसी तरह आप चौथे में अगर हम 4 हम देखते हैं, इसी का सेक्शन 4 देखते हैं, ये आ गया जी सेक्शन। सब्जेक्ट टू द नोटिस कमिश्नर मे बाई नोटिस, ये 114(4) का नोटिस जो बार बार बात होती है,
नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन, किसी भी बंदे से पूछ सकता है, द कमिश्नर ओपिनियन इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द सेक्शन ऑफ टैक्स ईयर, बट हु हैज फेल्ड टू डू फर्निश रिटर्न फॉर द टैक्स विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस और सच पीरियड एज बी स्पेसिफाइड इन नोटिस और एज कमिश्नर में अलाउ। यानी 3-4 बातें इसमें हो गई हैं कि नोटिस 114(4) क्या कह रहा है कि नोटिस इशू किया जाएगा अगर कमिश्नर उस पर सेटिस्फाई नहीं है बात पे, वो कहेगा अभी दोबारा फर्निश करो, कितना 30 दिनों में या उससे ज़्यादा या जितना वो मुनासिब समझे। ये 4 है जनाब, ठीक है जी। चौथी बात समझ आ गई। 5वां क्या है, 5वें में कहता है नोटिस अंडर सबसे इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 or more last 5 completed tax year। 114(5) में क्या कर रहा है कि वो ज़रूरी नहीं है 1 साल का, उससे ज़्यादा साल का के लिए भी नोटिस जारी कर सकता है। पिछले 5 साल तक वो पूछ सकता है कि भाई आप वजाहत करें, ठीक है जी। इसमें 6 क्या कह रहा है, एनी पर्सन हु हैव फर्निश्ड रिटर्न डिस्कवरी ऑफ एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट में फाइल रिवाइज, जिसने यानी जिसने जब 114(6) क्या कह रहा है कि जमा तो करवा दी लेकिन वो सही नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक है, तो वो कह सकता है कि जो है ना डिपार्टमेंट के जनाब इसको रिवाइज करो, इसको ठीक करके जमा कराओ। ये है 114(6). हम सेक्शन 114 की तफसील पढ़ रहे हैं, ठीक है जनाब। ये इसमें हो गई, मैं आपको उसका मेन पॉइंट दे रहा हूँ, ये उसका मेन था सर 14 के हवाले से, ठीक है जी। 114 सेक्शन आपने देखा कि 114 में जो नोटिस जारी होता है, नोटिस जारी होने के बाद हमने सेक्शन को पढ़ा कि उसमें क्या कर सकता है कमिश्नर जो है, वो ये भी कह सकता है टैक्स रिवाइज करो, वो ये भी कह सकता है कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो जिस पे ये प्रूव हो कि आपकी बात ठीक है। वो टाइम बढ़ा भी सकता है, वो 30 दिन का टाइम है, वो उससे ज़्यादा भी कर सकता है। वो पिछले 5 साल तक की जो टैक्स है उसको रिवाइज करने को या असेसमेंट को भी उस नोटिस में तलब कर सकता है। यानी 114 जो है बुनियादी तौर पे इनकम टैक्स के हवाले से कंप्लीट कवर कर रहा है। उम्मीद है आपको ये बात 114 और उसके बुनियादी निकात समझ आ गए होंगे। अगर आपको मज़ीद कोई बात अगर वाकई तौर पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं 114 को, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी दोस्त जो हैं उन तक भी ये मालूमात पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।